अस्सलाम वालेकुम, मैं मास्टर फ़हीम और ये है हमारे मोबाइल वीडियो एडिटिंग कोर्स की चौथी क्लास। इस क्लास में हमारे जो टूल्स का सेशन चल रहा है उस टूल के सेशन को कंप्लीट करेंगे। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको लेफ़्ट बार जो थी काइन मास्टर की उसके मतलब पूरा इंट्रोडक्शन दिया था। मैं आपको दोबारा उसमें ओपन करके दिखा देता हूँ। ये वाली जो लेफ्ट बार थी इसके हवाले से मैंने आपको तमाम जो चीज़ें हैं वो क्लास थर्ड में बताई थी। अगर आपने वो नहीं देखा तो अभी तक उसको पहले देख लें। लिंक जो उसका है डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, ऊपर आई कार्ड में भी आ रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जहाँ से हमने जो प्रोजेक्ट हमने लास्ट टाइम ओपन किया हुआ था वही प्रोजेक्ट हमारे पास नीचे मौजूद है। मैं उसी को ओपन करता हूँ जिसके ऊपर मैंने लास्ट टाइम आपको क्लास दी थी। तो ये प्रोजेक्ट है हमारा लास्ट टाइम वाला। हमने लेफ़्ट बार जो यहाँ पर हम कंप्लीट देख ली है। अभी एक चीज़ का यहाँ पर जिक्र हुआ था, यहाँ पर मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। डुप्लीकेट सिंपल और डुप्लीकेट एज ए लेयर का, यानी कि लेयर्स का और दूसरे जो हमने सिंपल ग्राफिक ऐड किए हों इनका, ये काफ़ी बड़ा इनका फ़र्क है। मैं यहाँ पर इस चीज़ को वादे करूँगा इस वीडियो में। देखिए, दो चीज़ें हैं। आप जब भी काइन मास्टर में कोई भी चीज़ वीडियो एडिट कर रहे होंगे तो वहाँ पर दो तरह से आप मीडिया को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक, आप क्लिप ग्राफिक के तौर पे, बेसिक ग्राफिक के तौर पे या बैकग्राउंड के तौर पे चीज़ ऐड कर सकते हैं। दूसरा, एज ए लेयर ऐड कर सकते हैं। ये जो हमारी बेसिक नीचे ऐड हुई है, जो हमने पहले यहाँ पर ऊपर वाले मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ये वाला जो मीडिया का ऑप्शन आपके सामने मार्क हो रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद आप जो भी चीज़ ऐड करते हैं वो आपका बेसिक जो क्लिप्स होते हैं, बेसिक आपके वीडियोज़ जो इमेजेस जो होती हैं वो होती हैं, ठीक है। इसमें ये चीज़ें हैं कि आप इसमें सिर्फ दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, या आप वीडियो ऐड कर सकते हैं या आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ने एज ए बैकग्राउंड काम करना होता है। यहाँ पर पिक्चर हो, यहाँ से आप पिक्चर ऐड करें या वीडियो ऐड करें, ये बतौर बैकग्राउंड यहाँ पर आ जाती है। यानी कि यहाँ से वीडियो या पिक्चर ऐड किए बगैर आप अपने वीडियो बना ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपका बैकग्राउंड, आपकी बेस लाइन ही नहीं होगी किसी भी वीडियो की, ठीक है। अगर आपने यहाँ से क्लिप ग्राफिक कोई नहीं भी ऐड करना तो आप सिंपल कोई वाइट जो है वो इमेज ऐड करके, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर कोई वीडियो ऐसी नहीं लगाना चाह रहा, मैंने लेयर्स के तौर पे लगानी है। तो मैं यहाँ पर जाके कोई भी सिंपल जो है हमारा बैकग्राउंड, यहाँ पर ये बैकग्राउंड है मेरे पास प्लेन, तो मैं ये प्लेन बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। इसको बड़ा करके एज ए बैकग्राउंड रख लूँगा और इसके ऊपर जो है मैं अपनी लेयर्स प्लेस कर दूँगा, ठीक है। लेयर्स के तौर पे मेरी बाकी चीज़ें जो इसके ऊपर चलती रहेंगी। जैसे मिसाल के तौर पे इसको मैं एज ए लेयर ऐड करता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन में जा रहा हूँ और ये देखिए यहाँ पर वही जो ऑप्शन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, डुप्लीकेट एज ए लेयर करने वाला, डुप्लीकेट एज ए लेयर करके मैंने इसको पकड़ के यहाँ पर ले आया हूँ, ठीक है। तो लीजिए, ये मैं यहाँ पर डुप्लीकेट करके इसको लेयर के ऊपर ले आया हूँ। अभी मैं यहाँ पर इसको प्ले कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बैकग्राउंड में एक चीज़, बैकग्राउंड के ऊपर हमारी एक बेस लाइन मौजूद है जिसके ऊपर हम अपनी चीज़ें प्ले कर रहे हैं, जिनके ऊपर हम अपनी बाकी वीडियो को तैयार कर रहे हैं। तो ये इस ऑप्शन से आपके पास बैकग्राउंड आएगा, भले वो वीडियो की शक्ल में हो, भले वो पिक्चर की शक्ल में हो, ठीक है। एक मीडिया का ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरा जो मीडिया का ऑप्शन आता है वो बतौर लेयर आता है। लेयर से मुराद ये है कि बैकग्राउंड के ऊपर आपकी कोई भी चीज़ ऑलरेडी मौजूद है, उसका इसके साथ तल्लुक वास्ता नहीं है। उसके अलावा उसके ऊपर एज ए लेयर, यानी कि लेयर से मुराद भी आप समझते हैं कि एक और एक्स्ट्रा कोटिंग, एक एक्स्ट्रा चीज़ के ऊपर ऐड हो रही है, ठीक है। उसके एज ए लेयर आप कई काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर बंदिश नहीं है कि आप सिर्फ पिक्चर या क्या नाम है सिर्फ वीडियो ही ऐड करेंगे। यहाँ पर आपके पास मीडिया का ऑप्शन आ जाता है। मीडिया में आप पिक्चर और वीडियो ऐड कर सकते हैं। इफेक्ट्स का ऑप्शन आ जाता है। इफेक्ट का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ओवरले का, स्टिकर्स का ऑप्शन आ जाता है। तो ओवरले आप इसको स्टिकर्स बहुत सारे जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है, अगर आप अपने ऊपर कुछ लिखना चाह रहे हैं तो वो। और हैंड राइटिंग का ऑप्शन आ जाता है। इससे मुराद ये है कि अगर आप खुद से कुछ ड्रा करना चाह रहे हैं अपनी तरफ से तो वो चीज़ें कर लेते हैं। इन सभी ऑप्शन को मैं एक एक करके अभी को सभी तफसील से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने इसका आपको फ़र्क बताना है, तो मैं इसलिए सबसे पहले अपनी उन चीज़ों के ऊपर चलता हूँ, ठीक है। मैं पहली वाली लेयर को कैंसिल कर रहा हूँ ताकि आपको इन दोनों का फ़र्क बता सकूँ। इस वाली लेयर को मैं कैंसिल कर रहा हूँ। यहाँ पर ये दो वीडियो क्लिप है, बैक पे क्लिप मौजूद है और एक उसके ऊपर बतौर लेयर मौजूद है। मैं बाकी की लेयर्स को भी डिलीट कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है। लीजिए, अभी यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें मौजूद हैं। ये ऊपर एक ये वीडियो मौजूद है, ये एज ए लेयर मौजूद है, और एक बैकग्राउंड पे वीडियो मौजूद है इसके बतौर बैकग्राउंड, ठीक है। इन दोनों के जो एडिटिंग्स हैं वो भी अलग अलग हैं, ठीक है। बैकग्राउंड के ऊपर जो है, बैकग्राउंड के ऊपर आपको जो ऑप्शन मिलते हैं वो क्लिप ग्राफिक है। उसकी स्पीड को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसको रिवर्स मोड में चला सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा एक एक करके। उसका कलर फिल्टर है, एडजस्टमेंट और काफ़ी सारी इस तरह के पॉइंट्स हैं, ठीक है। और जो लेयर है, लेयर में आपको जाके क्लिप ग्राफिक के बजाय एनिमेशन का ऑप्शन मिलता है। यानी कि आप इन एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन, आउट एनिमेशन उसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रांजिशन नहीं होती, यहाँ पर इन एनिमेशन या आउट एनिमेशन होती है यहाँ पर अभी। इसके अलावा अगर आपने क्रोमा की का यूज़ करना है, क्रोमा की क्या है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, ये भी मैं आपको अगली क्लास में बताऊँगा, तो वो भी आप यहीं पर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने क्रॉप करना है तो भी आपको सिर्फ वो लेयर्स में मिलेगा, आपको उसमें
बैकग्राउंड की जो पिक्चर्स हैं उनमें आपको ये क्रॉप का ऑप्शन नहीं मिलता, बल्कि आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। तो मैं आपको ये चीज़ें करके दिखाता हूँ। ये बेसिक बुनियादी कुछ मैंने फ़र्क आपको बता दिए हैं लेयर में और हमारे जो है वो बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड इमेजेस या वीडियोज़ में। अभी मैं आपको एक एक करके जब दोनों चीज़ों का अलग अलग चीज़ें फंक्शनैलिटी आपको बताऊंगा, तो आपको इन दोनों चीज़ों का समझ आ जाएगा कि आपने कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर ऐड करना है, उसको एज ए लेयर ऐड करना है या उसको एज ए बैकग्राउंड ऐड करना है। तो आपके जहन में ऑलरेडी ये चीज़ होना चाहिए कि आपने कौन सी एडिटिंग करनी है, कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है, किस प्रकार से वीडियो को एडिट करना है, क्या क्या इफेक्ट या ऑब्जेक्ट किस प्रकार से आपने मूव करना है या एनिमेट करना है। उस हिसाब से आप उसको या तो एज ए लेयर ऐड करेंगे या एज ए बैकग्राउंड ऐड करेंगे। तो मैं लेयर को यहाँ से जो है फिलहाल साइड पे कर रहा हूँ और हम चलते हैं डायरेक्टली बैकग्राउंड के ऊपर। बैकग्राउंड की एडिटिंग से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड की एडिटिंग में सबसे पहले जिस भी क्लिप के ऊपर आप करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें आपको सिर्फ बता दूंगा, बाकी जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो को तवील ज़्यादा नहीं करना। तो सबसे पहले आपके पास ऊपर ऑप्शन आ जाता है क्रॉप का। ये कैंची सी बनी हुई है आपके सामने और सीजर बनी हुई है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये देखें 4 ऑप्शन आ जाते हैं। ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड। प्ले हेड से मुराद ये है कि जहाँ पर ये देखें, ये मेरी लाइन नज़र आ रही है, रेड लाइन, ठीक है। इससे मुराद ये है कि जहाँ तक आपने इसको रोका हुआ है स्क्रीन को, ठीक है। तो यहाँ से ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड करेंगे तो जो लेफ्ट वाला हिस्सा है इस लाइन के, वो वाला कट हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये लेफ्ट हिस्सा जो इसका है वो कट हो गया है, ठीक है। मैं इसको अंडू करता हूँ और अगर आप इसको सेंटर में रख के इसका ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड करते हैं तो इसका जो राइट हिस्सा है इस क्लिप का, ये जहाँ पर जो मार्क हुआ है येलो कलर में, ये देखें, मैं आपको इसको पकड़ के मूव करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये वाला जो क्लिप है सिर्फ इसी को हमने सेलेक्ट किया हुआ है। जिस हिस्से को हम सेलेक्ट करेंगे उसी के ऊपर ये चीज़ आपका जो है आप ये एडिट कर पाएंगे। तो इसको हम अगर राइट प्ले हेड से यहाँ पे करेंगे तो इसका जो राइट वाला हिस्सा है वो यहाँ से ट्रिम हो जाएगा कम्प्लीटली। तो बाकी का वीडियो हमारे पास लेफ्ट हिस्सा था वो हमारे पास बच चुका है, ठीक है। इसके अलावा मैं फिर इंडू करता हूँ। इसके पास आपके पास तीसरा ऑप्शन आ रहा होता है। तीसरे ऑप्शन में ये है स्प्लिट एट प्ले हेड, यानी कि आप इन दोनों के दरमियान में कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं। आप ना तो लेफ्ट वाले को कट करेंगे या राइट वाले को ना कट करेंगे, आपको दोनों चाहिए। तो आपने ये तीसरा जो ऑप्शन है इसको हम करेंगे स्प्लिट का। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें दरमियान से कट हो जाएगा 2 हिस्सों में, ठीक है। आप इन दोनों को दरमियान में, जैसे मैं इन दोनों को मैंने कट करके पीछे वाला जो एलिमेंट है इसको मैं पकड़ के इन दोनों के दरमियान में ले आता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये दरमियान में आ चुका है। ये वही वीडियो है, ठीक है। और इसके दरमियान में ये और इसके एंड पे भी ये वाली वही वीडियो शामिल होगी आधी आधी, ठीक है। तो दोबारा मैं इसके ऊपर चलता हूँ, अंडू करता हूँ इसको। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है, ये देखें हमने स्प्लिट ख़त्म कर दिया यहाँ पर अंडू करने के बाद। इसके पास चौथा जो ऑप्शन है वो है फ्रीज फ्रेम का, कि आप स्प्लिट करके कोई भी एक पिक्चर, जैसे हमने वो साइड पे कैप्चर लिया था, स्क्रीनशॉट को कैप्चर लिया था, सेम वही चीज़ है कि आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसका जो कैप्चर है वो लेके इसके दरमियान में बतौर पिक्चर ऐड हो जाएगा। ये वैसे ये जो है पूरी वीडियो है, लेकिन जैसे हम चौथे नंबर पर क्लिक किया है तो ये एक स्क्रीनशॉट आया उसका और उसका दरमियान में सेलेक्ट हो गया। ये देखें, मैं आपको करके दिखाता हूँ पहले। ये देखें, ये एक स्क्रीनशॉट जो है ये इन दोनों के दरमियान में स्प्लिट होने के बाद यहाँ पर ऐड हो चुका है। यानी कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, किसी चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं किसी वीडियो को रोक के, तो सिंपली इस क्लिक के ऊपर जाएंगे जहाँ से आपने उसको रोकना है और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो ऊपर आपकी थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाएगा, रुक जाएगा, और आप उसके हवाले से अपने साथ साथ अपने वॉइस ओवर में उसको एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद वीडियो दोबारा वहीं से रन होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ तक बेसिक मैंने आपको जो चीज़ें हैं ऊपर कट की, ट्रिम की, मैंने आपको बता दी हैं। बाकी जो नेक्स्ट टूल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इस चीज़ को प्रैक्टिस करता रहिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।